वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज हम सेकेंड डे की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास है रिस्पायरेटरी ट्रैक। रिस्पायरेटरी ट्रैक में हम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक की। ठीक है, लोअर ट्रैक की। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास था नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स। आज हम बात करेंगे लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में, जिसमें हमारे पास लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्विलाई और लंग्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि लैरिंग्स क्या है। ठीक है, लैरिंग्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक में फेरिंग्स मौजूद होता है, फिर उसके बाद लैरिंग्स, फिर उसके बाद ट्रेकिया। यानी कि लैरिंग्स के एंड से और ट्रेकिया की जो है वो ट्रेकिया स्टार्ट होने से पहले का रीजन जो है वो लैरिंग्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम कंपोजिशन की बात करते हैं कि लैरिंग्स की कंपोजिशन क्या है। तो लैरिंग जो है वो मसल्स और कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, लैरिंग्स क्या करता है कि लैरिंग जो है वो इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि वोकल कॉर्ड्स बैंड, फाइब्रस बैंड होते हैं। ठीक है, जब एयर जो है वो इससे बैंड से टकराती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये वाइब्रेट करते हैं और साउंड की प्रोडक्शन होती है। और साउंड प्रोडक्शन मतलब एक यहाँ पे एक पूरा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, पहले एयर यहाँ पे टकराती है, फिर रिसेप्टर ब्रेन तक मैसेज ले जाते हैं और यूँ जो है वो पूरा प्रोसेस चलता है, माउथ की मूवमेंट होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे पास ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो लैरिंग्स, इसके अलावा लैरिंग्स के ओपनिंग को जो है वो हम कहते हैं ग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ लैरिंग इज नाउन एज ग्लॉटिस। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास लैरिंग्स है तो ये ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स को हम ग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। ठीक है, एपिग्लॉटिस की कंपोजिशन भी जो है वो कार्टिलेज है। ठीक है, और एपिग्लॉटिस की का फंक्शन अगर देखें तो एपिग्लॉटिस क्या करता है कि ये वाटर और फूड को जो है वो हमारे आगे लैरिंग्स या ट्रेकिया में आने नहीं देते। ठीक है, आगे रिस्पायरेटरी ट्रैक में फूड या वाटर वगैरह या लिक्विड वगैरह को आने नहीं देता। ठीक है, तो कभी कभार एक्सेप्शनली कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वाटर हमारे जो है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक में इंटर हो जाता है। ठीक है, इसको पास कर जाता है, या फूड पार्टिकल जो पास कर जाए तो हमें इतनी खांसी हो जाती है होती है कि वो जो है वो फूड पार्टिकल दोबारा से वापस चले जाता है और यूँ जो है वो फिर फेरिंग जो है वो उसे डाइजेस्टिव ट्रैक में भेजता है और डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो उसे एक्सपेल आउट कर देता है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि लैरिंग्स न सिर्फ जो है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारी मदद देता है, इसका रोल न सिर्फ रिस्पायरेटरी ट्रैक में है बल्कि जो है वो साउंड प्रोडक्शन में भी है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो है फिर हमारे पास आता है ट्रेकिया। अब ट्रेकिया की बात की जाए तो ट्रेकिया जो है वो इसे विंड पाइप भी कहा जाता है। ठीक है, और ट्रेकिया जो है वो सी शेप पीस ऑफ कार्टिलेज है। ठीक है, और ट्रेकिया के अंदर जो है वो सीलिया मौजूद होते हैं और ये सीलिया जो है वो फिल्ट्रेशन में हेल्प देते हैं। ठीक है, वो यानी कि जो चीज़ें जो है वो जो एयर जो है वो ऊपर से सही फिल्टर नहीं हुई होती, वो ट्रेकिया में आके उसकी मज़ीद फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, फिर ये फिल्टर एयर डस्ट पार्टिकल को जमा करके फिर वापस भेज देता है फेरिंग्स की तरफ, फिर फेरिंग्स जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के ज़रिए से उसे बाहर निकाल देता है। ठीक है, और इसके अलावा फिर हमारे पास जो है वो सीलिया मौजूद है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ट्रेकिया की बात की जाए तो यहाँ पे ट्रेकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिसे प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है। इस ब्रांच को जो है वो प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाए, मेन ब्रांचेस प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद ब्रोंकाई जो है वो लंग्स में इंटर होने के बाद तीन ब्रांचेस में, राइट लंग की बात की जाए तो इसमें तीन ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं, मेन तीन ब्रांच में। ठीक है, और लेफ्ट लंग की बात की जाए तो यहाँ पे दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लंग्स में इंटर होने के बाद जो है वो ब्रोंकाई को सेकेंडरी ब्रोंकाई कहा जाता है। ठीक है, और इसको पहले जो है वो इसे प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होकर टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो टर्शियरी ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होकर हमें जो है वो ब्रोंकियोल्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद दे गिव राइज ब्रोंकियोल, और फिर ब्रोंकियोल जो है वो क्या करते हैं कि गिव राइज टू एल्वेलाई डक्ट। फिर एल्वेलाई डक्ट जो है वो कंटेन जो है वो सेक लाइक एयर फिल्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे जो है वो क्या कहा जाता है, एल्वेलाई। ठीक है, एल्वेलाई डक्ट जो है वो एल्वेलाई डक्ट, फिर उसके बाद एल्वेलाई। ठीक है, अब ये सारा एल्वेलाई है, सिंगुलर ऑफ एल्वेलाई को एल्वेलाइज कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो
यहाँ ये हमारे पास इसकी बात की जाए तो ये हमारे पास जो है वो ये ब्रोंक्यूल है, ठीक है। ये हमारे पास पूरा एल्विलाई है। अब एल्विलाई जो है वो ब्लड वेसल से कवर होता है। एक एल्विलाई को यानी कि एक एल्विलस की बात करते हैं फिर, ठीक है। एल्विलस जो है वो इसे रिस्पायरेटरी सरफेस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें तमाम जो है वो रिस्पायरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद होती हैं, और यहाँ ये वो एरिया है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, इसलिए इसे रिस्पायरेटरी सरफेस कहा जाता है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज़ हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको दोबारा एक सरसरी बताती हूँ। इसका मॉइस्ट होना ज़रूरी है, परमिएबल होना ज़रूरी है, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, और इसके अलावा ब्लड सप्लाई अच्छा होना चाहिए, और इसको थिन होना चाहिए। और ये सारे हम जो है वो पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो है वो लंग्स। अब लंग्स की बात करते हैं, ठीक है। लंग्स की बात की जाए तो सबसे पहले लंग्स जो है वो प्रिंसिपल ऑर्गन है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में या रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उसे लंग्स कहा जाता है, ठीक है। और लंग्स की शेप की बात की जाए तो लंग्स जो है वो कॉनिकल शेप होता है, कॉनिकल शेप होता है, ठीक है। लंग्स की शेप की बात की जाए तो लंग्स जो है वो कॉनिकल शेप होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो लंग्स के लूप्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई है, ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। राइट लंग्स में 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो इंटर होते हैं, इसलिए इसके 3 लूप्स हैं। जबकि लेफ्ट लंग में 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो इंटर होते हैं, इसलिए इसके जो है वो 2 लूप्स हैं, ठीक है। और इनके लूप्स की बात यहाँ पे 3 लूप्स हैं और यहाँ पे 2 लूप्स हैं, ठीक है। और इसके फर्स्ट लूप को, राइट लंग के फर्स्ट लूप को स्पेरियल लूप कहा जाता है, मिडल लूप को मिडल लूप, जो मिड में उसे मिडल लूप, और लास्ट में जो है वो इन्फेरियर लूप। इसके 2 लूप्स हैं तो इसे सुपेरियर लूप कहा जाता है, फर्स्ट ऊपर वाले को और नीचे वाले को इन्फेरियर लूप, ठीक है। और जो है वो यानी कि लंग्स का स्पंजी नेचर उसके जो है वो एल्विलाई की वजह से होता है, ठीक है। एक लंग में तकरीबन 700 मिलियन एल्विलाई मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसका नेचर जो है वो स्पंजी होता है, ठीक है। इसके अलावा 2 लंग्स के दरमियान जो स्पेस होता है उसे मेडिस्टेनम कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है, लेफ्ट लंग और राइट लंग के दरमियान जो स्पेस जो है वो जो मतलब जिसकी वजह से सेपरेटेड है, उन्हें जो है वो मेडिस्टेनम कहा जाता है, इस एरिया को, ठीक है। उसके बाद जो है वो लंग्स के मेम्ब्रेन की बात की जाए तो लंग के मेम्ब्रेन को प्लूरा कहा जाता है, ठीक है। यानी कि डबल मेम्ब्रेन है और डबल मेम्ब्रेन के बीच में जो है वो फ्लूइड मौजूद होता है, जिसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। अब प्लूरल फ्लूइड का क्या काम है, तो ये क्या करता है कि लंग्स को ओवर एक्सपेंड होने नहीं देता, ठीक है। अगर लंग्स जो है वो ओवर एक्सपेंड हो जाए तो हमें जो है वो एक डिजीज़ काज होती है जिसे प्लोराइटिस कहा जाता है, ठीक है। तो लंग्स के फ्लूइड का ये काम है कि ज़्यादा एक्सपेंशन होने नहीं देता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक यहाँ तक का था। उम्मीद है आपको यहाँ आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।